स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो पार्ट चल रहा है नेर्नस्ट इक्वेशन। नेर्नस्ट इक्वेशन, और नेर्नस्ट इक्वेशन क्या थी अपने पास? E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन log kc। ये नेर्नस्ट इक्वेशन थी अपने पास। और इस ये आई कैसे थी? डेल्टा जी वाली इक्वेशन से। डेल्टा जी वाली इक्वेशन से क्या था? डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल log kc। तो ये डेल्टा जी की इक्वेशन थी अपने पास, और फिर अपने डेल्टा जी की वैल्यू निकाली थी, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाली थी और वैल्यू पुट करी थी, और उसके बाद हमारे पास 298 केल्विन पर ये नेर्नस्ट इक्वेशन का रिजल्ट आ गया था। अब आपको दो हेडिंग्स और मिलती हैं बुक्स के अंदर, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड ईएमएफ। कौन सा स्टैंडर्ड ईएमएफ? ई या ई नोट? स्टैंडर्ड कौन सा है? ई नोट। ई नोट। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, ये रिलेशन पूछा होता है, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। जब भी आपसे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन प्रूव करवाएगा ना, तो आपको ये मान के चलना है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही वो रिलेशन प्रूव करना है आपने। इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है बताओ? इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर अपने पढ़ते थे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? स्वतः के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी अस्वतः के लिए डेल्टा जी क्या होता है? अस्वतः के लिए डेल्टा जी प्लस होता है। और साम्य अवस्था पर डेल्टा जी क्या होता है? साम्य अवस्था पर जीरो। जीरो। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई रिलेशन देना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देने का मतलब है कि वो साम्य अवस्था को जीरो लेकर चल रहा है। तो आपने उस समय साम्य अवस्था लेकर चल रहा है, और साम्य अवस्था पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। और जब डेल्टा जी जीरो होता है, तो हमने एक रिलेशन प्रूव किया था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई किया था प्रूव। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, तो जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो ई की वैल्यू क्या होगी बताओ? ई की वैल्यू जीरो। जीरो। तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी भी जीरो होता है और ई भी जीरो होता है, यानी ये जीरो होता है। तो जब इसको जीरो लिखोगे आप, इसको जीरो पुट करोगे तो रिलेशन बन जाएगा ना। तो क्या थी अपने पास नेर्नस्ट इक्वेशन? ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन log के सी, और इक्विलिब्रियम पर ई की वैल्यू जीरो है, तो ई को जीरो पुट करो, क्या बनेगा बताओ? जीरो इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई एन log के सी। ई को जीरो पुट कर दोगे तो ये इधर आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। क्या बनेगा रिलेशन? ई इक्वल टू ई नोट इक्वल टू 0.059 बाई एन log के सी। आ गया समझ? और यहीं से हमारे को ये भी कह सकता है वो कि डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए केसी का सही मान है, डेनियल सेल के लिए केसी का सही मान है लगभग 2 इंटू 10 की पावर 37। बी ऑप्शन दे देगा लगभग 3 इंटू 10 की पावर 37। सी ऑप्शन दे देगा लगभग 4 इंटू 10 की पावर 37। और डी ऑप्शन दे देगा लगभग 5 इंटू 10 की पावर 37। तो अपने को डेनियल सेल का मान निकालना है। किसका मान निकालना? डेनियल सेल के लिए केसी का। डेनियल सेल के लिए केसी का मान निकालना है। डेनियल सेल का ई नोट फिक्स होता है, हम परसों भी प्रूव कर चुके हैं। हम ई नोट को कितनी आती है डेनियल सेल के लिए? ई नोट की वैल्यू 1.1। 1.1, ये फिक्स है डेनियल सेल का ई नोट।
1.1 है। और डेनियल सेल का एन भी अपने को पता है, कितना होता है डेनियल सेल का एन? 2 2। डेनियल सेल का एन जो होता है वो 2 होता है, तो सोल्व हो जाएगा। ई नोट आपको पता है, एन आपको पता है, तो कैसी सोल्व कर सकते हो? क्या बनेगा बताओ? ई नोट की वैल्यू 1.1 इक्वल टू 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 log के सी। अब क्या करोगे? log के सी सोल्व कर लोगे। log के सी इक्वल टू कितना आएगा? log के सी इक्वल टू 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.059। तो आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग लगभग आपके पास 37.28 के नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। आप चेक करके देखना इसको, ऑलमोस्ट इतना ही आना चाहिए। 1.1 इंटू 2 यानी ये अगर 2.2 अपॉन 0.06, तो ये 0.10 हो गया, ये 100 हो गया, 0 कट हो गई, 220 अपॉन 6 कर लो, नियर अबाउट आ जाएगा आपके पास 6 3 जा, और उसके बाद आ गया 18 4, ठीक है 46, नियर अबाउट यही आएगा। 37 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि मैंने ये 0.06 कर दिया ना, आपने 059 रखना है। नियर अबाउट ये आएगा 37.2889, इस तरह से आएगा लगभग। तो ये लो के सी आया अभी, लो के सी। तो कितना आया लो के सी? लो के सी इक्वल टू 37.2889, नियर अबाउट यही आएगा। अब इधर से लो घटाओगे तो क्या करोगे बताओ? एंटीलोग एंटी लोग। तो क्या बन जाएगा? के सी इक्वल टू एंटी लोग 37.2889, नियर अबाउट रहेगा ये। तो क्या करोगे बताओ? एंटी लोग में पॉइंट से पहले वाले डिजिट का क्या करते हैं? पॉइंट से पहले वाले डिजिट का पावर में चली जाती 10 की पावर 10 की पावर में चली जाती है। तो सब में 10 की पावर 37 है, देखो सही है, सब में 10 की पावर 37 लगा है। तो पॉइंट से पहले वाली डिजिट 10 की पावर में चलेगी। अब अंदर क्या रहेगा? 37 तो हमने बाहर निकाल दिया, 10 की पावर 37 बन के बाहर आ गया वो। तो अब अंदर क्या रह गया? 0.2889। तो एंटी लोग 0.2889 की वैल्यू कितनी आएगी? कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है? लोग 2 की वैल्यू 0.3010। तो जब आप इधर से लोग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? एंटी लोग। यानी एंटी लोग 0.30 की वैल्यू 2 होती है। एंटी लोग 0.30 की वैल्यू 2 होती है, तो लगभग उतना ही है। ये देखो आप 2889 के नियर अबाउट है, तो ऑलमोस्ट 2 आएगा, इसीलिए ऑलमोस्ट लगा है। एग्जैक्ट तो होता है 1.93 या 1.92, ये एग्जैक्ट होता है इंटू 10⁻37, ये एग्जैक्ट डाटा है। और नियर अबाउट 2 हो गया ये। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर अगला क्वेश्चन। अब डेनियल सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नोट की वैल्यू का मान है। ऑप्शन दे देगा -192.3 किलो जूल पर मोल, -212.3 किलो जूल पर मोल, 192 प्लस का दे देगा, और 212 भी प्लस में दे देगा। इस तरह से ऑप्शन बनेंगे। अब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निकालना है, डेल्टा जी नोट निकालना है। डेल्टा जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नोट। क्या रिलेशन था बताओ डेल्टा जी नोट और ई नोट के बीच? डेल्टा जी नोट और ई नोट में क्या रिलेशन था बताओ? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड ई नोट, क्या रिलेशन था दोनों में? प्रूव किया था, वैल्यू पुट करी थी ना डेल्टा जी की। क्या पुट करी थी डेल्टा जी की वैल्यू?
डेल्टा जी इक्वल टू रिलेशन निकाला था हमने माइनस एन एफ ई। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट किया था पुट। अब डेनियल सेल के लिए बताओ, डेनियल सेल के लिए एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू डेनियल सेल के लिए एन की वैल्यू 2 पता है आपको ना। एफ की वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू 96500 96,500। और ई नोट की वैल्यू बताओ डेनियल सेल के लिए, ई नोट की वैल्यू 1.1। तो ये सारा सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2,12,300 जूल के आसपास, 2,12,300 जूल के आसपास आएगा। ऊर्जा है ना, ऊर्जा, तो ऊर्जा का मतलब जूल, जूल के आसपास आएगा ये। अपने ऑप्शन दिए किसमें, किलो जूल में। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहां देखो न्यूमेरिकल में कोई भी डाटा नहीं दिया, देखो आप। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना मिस कर जाते हैं, क्योंकि सोल्व न्यूमेरिकल करवा रहा है वो, लेकिन कोई भी आंकड़ा नहीं दे रहा अपने को, कोई भी डाटा नहीं दे रहा। क्योंकि हम रिलेशन पढ़ चुके हैं डेल्टा जी नोट का, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, तो हमारे को डाटा चाहिए भी नहीं। एन की वैल्यू अपने को पता है डेनियल सेल के, एफ की वैल्यू फिक्स है, ई नोट की वैल्यू अपने को पता है, तो अपने को डाटा रिक्वायर्ड ही नहीं है डाटा कहीं भी। समझ आ गई बात। इसलिए क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत से स्टूडेंट मिस करके जाएंगे। और ये क्वेश्चन तो अगर केसी वाला क्वेश्चन आता है ना, केसी वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केसी वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसने उसमें डेनियल सेल का केसी पूछ लिया और कुछ भी नहीं दिया। डेनियल सेल का केसी 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। तो केसी जब भी पूछेगा ना केसी, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। अब आपको ई नोट पता है तो इक्विलिब्रियम पर आप लोग ई नोट और केसी में रिलेशन निकाल सकते हो। ई नोट की वैल्यू आपको पता है डेनियल सेल के, एन की वैल्यू पता है, तो केसी की वैल्यू सोल्व कर सकते हो। क्लियर? यस। अब यही अपने को यूं भी कह सकता है वो कि साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी तथा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा जी नोट में संबंध, साम्य स्थिरांक केसी और डेल्टा जी नोट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा जी नोट में रिलेशन निकालना है, केसी और डेल्टा जी नोट में। तो जब भी साम्य स्थिरांक का रिलेशन निकाल रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन निकाल रहा है, इसका मतलब वो साम्य अवस्था की बात कर रहा है, साम्य अवस्था की। तो पहले तो आप डेल्टा जी नोट और केसी वाली समीकरण देखो, क्या समीकरण थी डेल्टा जी नोट और केसी वाली, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग केसी, लिखी थी समीकरण ये। यस सर। अब साम्य अवस्था पर, साम्य स्थिरांक की जब भी बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब भी बात कर रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट ले रहा है। और साम्य अवस्था पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बताओ, डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर, साम्य अवस्था पर डेल्टा जी की वैल्यू 0। सेम ही चीज़ है, अभी अपने ई को 0 पुट करके आए, अब डेल्टा जी को 0 पुट करना है, तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या बनेगा बताओ, 0 बराबर डेल्टा जी 0 प्लस आर टी नेचुरल लॉग के सी। अब आर टी नेचुरल लॉग के सी को इधर ले जाओ, तो जो डिजिट प्लस में है वो डिजिट किस में चली जाएगी, माइनस में। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। और नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो 2.303 लिख के दिया होगा या डायरेक्ट दिया होगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। और है कुछ भी नहीं, साम्य स्थिरांक का जब भी रिलेशन प्रूव करवाएगा तो आपने डेल्टा जी को 0 पुट करना है। तो 2 रिलेशन आ गए साम्य स्थिरांक के हमारे पास, कौन कौन से, एक तो ई नोट और के सी के बीच, बिटवीन ई नोट एंड के सी एंड बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड के सी, 2 रिलेशन आए।
तो इक्विलिब्रियम पर ई की वैल्यू कितनी होती है? इक्विलिब्रियम पर, साम्य अवस्था पर ई की वैल्यू 0 क्यों होती है? क्योंकि डेल्टा जी 0 होता है ना, इसलिए ई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो रिलेशन बना देंगे हम लोग, ई इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059/10 log के सी बन जाएगा रिलेशन। ई की वैल्यू 0 पुट कर देनी है बस, तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया आपका। और डेल्टा जी और के सी वाला रिलेशन क्या था? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल log के सी। और साम्य अवस्था पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो जब डेल्टा जी को 0 पुट करोगे, डेल्टा जी को 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 बराबर डेल्टा जी 0 प्लस आर टी नेचुरल log के सी, और इधर वाला प्लस जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर? सर। तो इस तरह से हम लोग के सी का रिलेशन भी निकाल लेते हैं। अब और क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में जैसे आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, मान लो इसने Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में सोल्ट ब्रिज Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में। इसका जो आपको 1 m कंसंट्रेशन दी हुई है दोनों की, इसकी 1 m, इसकी 1 m, और इसका आपको E दिया हुआ है या ई नोट दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। एक दे दिया आपको Mg कन्वर्ट हुआ Mg+2 में, इसकी कंसंट्रेशन 1 m, सोल्ट ब्रिज Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में, और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 m। इसके वैल्यू दे दी आपको 2.71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट Mg+2 और Cu+2 Cu, ये दे दिया 2.71 वोल्ट। और आपको क्वेश्चन क्या दिया? आपको क्वेश्चन दिया Mg+2 सोल्ट ब्रिज 1 m, सोल्ट ब्रिज Zn+2 1 m Zn, इसका ई नोट आपने फाइंड करना है। इसका ई नोट दे दिया, इसका ई नोट दे दिया, इसका ई नोट फाइंड करने को बोल दिया। क्वेश्चन समझ गए? आपको फर्स्ट सेल का ई नोट दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, आपको सेकंड सेल का ई नोट दिया हुआ है 2.71 वोल्ट, और आपसे पूछा है किसका? थर्ड सेल का ई नोट आपसे पूछा है, या ई पूछा है, ई पूछा है, थर्ड सेल का ई पूछ लिया मान लो। ऑप्शन दे दिए मेरे को, ऑप्शन दे दिए 3.81 वोल्ट, -3.81 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, -1.61 वोल्ट, -1.61 वोल्ट। ये ऑप्शन दे दिए 4। इस सेल का ई नोट दिया है, इस सेल का ई नोट दिया है, और इस सेल का ई नोट जो है वो क्वेश्चन मार्क है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ई क्वेश्चन मार्क है, ई नोट नहीं, ई यानी ईएमएफ, ईएमएफ जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो दो सेलों का ईएमएफ दे के, आपको ई नोट दे के तीसरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल पूछा जा सकता है। कैसे सोल्व करेंगे देखो। पहले तो आपको जो सेल ज्ञात करना है उसको गौर रखो, उसको गौर रखो कि क्या कह रहा है वो सेल, क्या कह रहा है बताओ। वो कह रहा है एनोड किसका है, बताओ एनोड किसका है और कैथोड किसका है। जिसको ज्ञात करना है, जिसको सोल्व करना है, उसका एनोड कैथोड पहचानो।
एनोड किसका है बताओ? MG 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 का एनोड है ना, और कैथोड किसका है? जिंक Zn का, Zn का कैथोड है। अब ऊपर जो सेल दिए गए वो देखो, दिख रहे हैं जो ऊपर सेल दिए हुए हमारे को। अब उसमें देखो दो इलेक्ट्रोड कॉमन है, कौन सा इलेक्ट्रोड कॉमन है दिए गए सेल में बताओ? कॉपर कॉपर। Cu इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है कॉपर है ना, कॉपर दोनों में, दोनों सेलों में कॉपर है, कॉमन है। अब हमारे को जो सेल ज्ञात करना था उसमें एनोड Mg था, कैथोड Zn था। और जो दिए हुए हैं, दिए हुए सेलों में देखो Zn क्या है बताओ? दिए हुए सेल में Zn क्या है? एनोड दिए हुए सेल में जो सेल हमारे को दिया हुआ है उसमें Zn एनोड है, और हमारे को जो बनाना है उसमें Zn क्या है? कैथोड कैथोड है। बस यानी सारी गड़बड़ यही है ना। तो हम क्या करें, इस सेल को उल्टा कर दो, इस सेल को उल्टा लिख दो। क्या बनेगा तो जब इस सेल को उल्टा लिखोगे, इस सेल को उल्टा लिखो तो आप क्या करोगे, कॉपर को एनोड बना दोगे, जिंक को कैथोड बना दोगे, और जो वैल्यू पॉजिटिव में है वो वैल्यू किस में आ जाएगी बताओ? नेगेटिव में। समझ आई बात? वो वैल्यू नेगेटिव में आ गई। पता लग गया क्यों बनाया है? जो सेल ज्ञात करना था उस पर फोकस रखना, उसमें जिंक कैथोड है, जबकि दिए हुए सेल में जिंक एनोड है। यानी यहाँ सारा काम सिस्टम जो है हमारा गड़बड़ाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, बस इस सेल को उल्टा कर दो, यानी कॉपर को एनोड बना दो, जिंक को कैथोड बना दो, तो इसका जो ई नोट है वो 1.1 वोल्ट हो जाएगा। अब दूसरा सेल एच डी रहने दो, क्योंकि Mg एनोड चाहिए अपने को और इसमें Mg एनोड ही है। दूसरा सेल एच डी रहने दो। Mg बदला है Mg+2 में लवण सेतु Zn+2, लवण सेतु Cu+2 बदला है Cu में। इसका ई नोट कितना है? 2.71 वोल्ट। 2.71 ही लिखे या चेंज करें इसको भी? सेम रहेगा या चेंज करना पड़ेगा? सेम रहेगा ना, क्योंकि सेम टू सेम ही लिख दिया हमने। अब आप देखो, अब इसका रिजल्ट बनेगा क्या? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक में वो एनोड है और दूसरे में कैथोड बन गया। यानी क्या मतलब है देखो, कि यहाँ तो हुआ Cu बदला किस में? Cu+2 में। Cu बदला किस में? Cu+2 में। और यहाँ हुआ Cu+2 बदला Cu में। तो जब इनको ऐड करेंगे तो बताओ कैंसिल होगा ना, ये अपोजिट साइड हो गए। समझ आई बात? Cu+2 से Cu+2 कैंसिल हो जाएगा, Cu से Cu कैंसिल हो जाएगा। लग गया पता? दोनों अपोजिट साइड हो गए ना, तो ये कॉपर कॉपर कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? बाकी जो बचा वो लिखो। Mg बदला Mg+2 में सोल्ट ब्रिज, Zn+2 बदला Zn में, और इसका ई नोट कितना आ गया? ऐड कर लो दोनों को, कितना आ गया ई नोट? 1.61 वोल्ट आ गया प्लस का। आगे बात समझ? तो इस तरह हमने ई नोट सोल्व कर लिया। अब अपने को ई सोल्व करना था, तो ई सोल्व करने का कल आपको मैंने तरीका बताया था। पहले तो दोनों साइड चार्ज देख लो, सेम है क्या? देखो दोनों साइड चार्ज सेम अब दोनों की सांद्रता देखो, सेम है क्या? में सेम है। तो क्या रिलेशन आएगा ई और ई नोट में? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे। तो 1.61 वोल्ट ही आपका आंसर है। यही ई है, यही ई नोट है। तो दो सेल दे के आपको तीसरा सेल बनवा सकता है, बन जाएगा। यस सर। बहुत आसान रहेगा ना, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फोकस करना है कि एक इलेक्ट्रोड को पलटा होगा उसने। जैसे अभी देखो, मैं एक इलेक्ट्रोड और लिखता हूँ, एक सेल और लिखता हूँ, Cu+2 Mg
Mg+2 salt bridge Cu+2 Cu ये दे दिया मेरे को ई नोट 2.71 वोल्ट 2.71 वोल्ट और Cu+2 सोल्ट ब्रिज Ag+Ag Cu+2 सोल्ट ब्रिज Ag+Ag इसका जो ई नोट दिया मेरे को ये दिया प्लस का 0.46 वोल्ट प्लस का 0.46 वोल्ट और मेरे को जो फाइंड करना है Mg+2 सोल्ट ब्रिज Ag+Ag इसका ई नोट फाइंड कर दो। ई नोट ही फाइंड करना है आपने, कितना आएगा बताओ, सोल्व करके बताओ कितना आएगा। टू पॉइंट 307 कितना आ गया 3.17 वोल्ट 3.17 वोल्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 3.17। क्योंकि अब इस बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखो आपका जो सेल आपने फाइंड करना है उसमें Mg क्या है, Mg क्या है उसमें एनोड है और Mg गिवन सेल में भी एनोड है तो सेम है, मतलब कि चेंज नहीं करना। Ag क्या है, Ag फाइंड करना है जिसमें कैथोड है और गिवन में भी क्या है कैथोड है, यानी डायरेक्ट ऐड करो, कॉपर से कॉपर कट जाएगा, देखो अपोजिट साइड है कॉपर कट गया तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये 3.17 वोल्ट आएगा। और वैसे भी अपने को ये कुछ कुछ जो मेन इलेक्ट्रोड है ना इनके तो याद ही होने चाहिए, जैसे Mg वाले का रिडक्शन पोटेंशियल, ये मैंने कल न्यूमेरिकल करवाया था आपको, Mg वाले का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 2.37 वोल्ट होता है और Ag वाले का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0.8 होता है। तो इससे अपने कल सोल्व भी किया था, इसका रिजल्ट भी निकाला था, 3.17 नहीं आया था। कल न्यूमेरिकल था कल हमारा, ये आ रहा ध्यान, कल किया था आपने, ये समझ आ गया। सारी जगह पलट मत देना, ये देख लेना कि जो फाइंड करना है वो एनोड Mg का बिल्कुल एनोड है, जो फाइंड करना है वो Ag का कैथोड है बिल्कुल कैथोड है, तो फिर डायरेक्ट ऐड कर दो जो दिया है उसको। और यही क्वेश्चन अगर यूं दे देता Mg+2 सोल्ट ब्रिज Cu+2 Cu, ये ई नोट दे दिया 2.71 वोल्ट और यूं दे देता Ag प्लस सोल्ट ब्रिज Cu+2 Cu और ये ई नोट दे देता मेरे को माइनस का 0.46 वोल्ट। तो अब मेरे से पूछा क्या उसने, अब पूछा Mg+2 सोल्ट ब्रिज Ag+Ag इसका ई नोट फाइंड करना है, कैसे करोगे बताओ। 2.25 आप समझना क्यों नहीं चाहते या समझ नहीं रहे बात को। ये दिया है, ये दिया है और ये फाइंड करना है। जुड़ेगा सर दोनों, एक पलट जाएगा, एक पलट जाएगा, 3.17 ही आएगा सर। 3.17 नहीं आएगा, ये तो फिक्स है। Mg और Ag वाले इलेक्ट्रोड जब जुड़ेंगे ना तो उनका ई नोट 3.17 ही होता है, फिक्स है। मैंने ऊपर आपको कहा है भाई ये सोल्व करे, 3.17 डिटेल में सोल्व करवाया मैंने आपको। अब पलटा क्यों, कौन सा पलटा, पहले तो ये बताओ कौन सा पलटना पड़ेगा अपने को सेल, सेकंड सेल Ag सेकंड वाला क्यों पलटना पड़ेगा। कि Ag असर कैथोड का है। जो सेल फाइंड करना है, जो सेल हमें सोल्व करना है
उसमें Ag कैथोड दे रखा है, जबकि गिवन सेल में Ag क्या दे रखा है, एनोड। एनोड दे रखा है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमारे को, तभी तो कॉपर कटेगा। कॉपर अपोजिट साइड में जाएगा तो कटेगा, अभी तो कॉपर सेम साइड में पड़ा है, कैसे कट जाएगा? समझ आई बात? आगे से तो यार तीसरे न्यूमेरिकल में तो गलती होनी नहीं चाहिए, और इतना कुछ तो है ही नहीं, इससे आसान चैप्टर नहीं मिलने वाला आपको। और ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे को हमारे कंपटीटर से आगे लेके जाएंगे। ये चैप्टर सारे करते नहीं हैं, ठीक है ना, और है कुछ भी नहीं इसके अंदर। नेरनेस्ट इक्वेशन करी, सारे रिजल्ट आपके आगे हैं। अब 2 साल पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, आए तो आपको होना चाहिए आपसे, क्योंकि छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे इन चैप्टर को, और जो ऐसे चैप्टर करके जाएगा ना वही बाकियों से आगे है, और बाकी छोड़ने वालों की तो भीड़ लगी हुई है। तो mg ये सेम टू सेम कर दिया हमने। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें फाइंड mg एनोड की फॉर्म में करना था, और ये एनोड ही है। और इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे? Cu+2 Cu+2 कॉपर को एनोड बना देंगे, Ag को कैथोड बना देंगे। उल्टा क्यों किया? क्योंकि हमें जो फाइंड करना था उसमें Ag कैथोड था, और हमें Ag को कैथोड की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। और गिवन सेल में Ag एनोड था, दिए हुए सेल में Ag एनोड था, तो अपने को उसको कैथोड बनाना था, तो सेल को उल्टा करना पड़ा। उल्टा करना पड़ा तो जो माइनस का निशान था वो किस में आ जाएगा? प्लस। प्लस में आ जाएगा। अब जोड़ लो उसको, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको जोड़ लो तो कॉपर से कॉपर कैंसिल हो जाएगा, Mg+2 सॉल्ट ब्रिज Ag+Ag, और ये ऐड हो जाएंगे। क्लियर? समझ आ गया है? यस सर। तो ये मेन न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं, और बाकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ई नोट अपने को सीधा भी दे सकता है, ऐसे जैसे यूं दे देगा अपने को कि Mg+2 सॉल्ट ब्रिज 0.1 m, कंसंट्रेशन 0.1 m, फिर सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस कंसंट्रेशन 0.1 m कन्वर्ट हुआ है Ag में, और इस सेल का ई नोट 3.17 वोल्ट है। ई नोट डायरेक्ट भी दे सकता है कि ई नोट 3.17 वोल्ट है, तो ई फाइंड कर दो। ई क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, ई क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने को यूं ही दे कि ई नोट Mg+2 Mg ऐसा कुछ दे। वो डायरेक्ट ई नोट पूरे सेल का भी सोल्व दे सकता है, अपने को सोल्व किया हुआ ही, ठीक है ना। दोनों भी इलेक्ट्रोड का भी दे सकता है, फिर तो हमें ई नोट बनाना पड़ेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रोड का देता है फिर तो ई नोट बनाना पड़ेगा, और अगर दोनों इलेक्ट्रोड का नहीं देता तो फिर हमें ई नोट गिवन होगा। इस तरह से ई नोट गिवन होगा, फिर अपने कर देंगे। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन क्या दिया? आपको क्वेश्चन दिया Cu+2 1 m सॉल्ट ब्रिज Mg+2 1 m Mg E नोट Cu+2 Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ई नोट Mg+2 इक्वल टू 2.37 वोल्ट दिए गए सेल के लिए। अब चारों ऑप्शन देख लेना, और कैसे सोचना है वो भी देख लेना। दिए गए सेल के लिए ए ΔG धनात्मक
कोमा ई ऋणात्मक है, ई ऋणात्मक तथा सेल अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। बी डेल्टा जी ऋणात्मक, ई धनात्मक तथा सेल अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। ये पूछ रहा है भाई कौन सा सही है। सी डेल्टा जी धनात्मक, ई ऋणात्मक तथा सेल अभिक्रिया प्रतीप दिशा में यानी बैकवर्ड होगी। डेल्टा जी ऋणात्मक, ई डेल्टा जी धनात्मक, ई डेल्टा जी ऑप्शन कोई सेम तो नहीं हुआ ना, डेल्टा जी ऋणात्मक और ई धनात्मक तथा सेल अभिक्रिया प्रतीप दिशा में होगी। ये 4 ऑप्शन दे दिए अपने को। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये जो सेल दिया है इसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी और सेल डायरेक्शन जो है फॉरवर्ड होगी। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, किसी भी सेल के अगर ई की वैल्यू नेगेटिव है, ई की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो सेल कभी भी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये चीज़ ध्यान रखना, अग्र अभिक्रिया में नहीं जाएगा वो। अग्र अभिक्रिया का मतलब कि वो सेल सही है। क्या ऐसा कोई सेल है क्या जो वोल्टेज खाए? इसका ई माइनस में आ रहा है, माइनस वोल्ट। कभी आपने देखा है कि किसी सेल की वोल्टेज माइनस में हो? कोई सेल ऐसा नहीं होगा जिसकी वोल्टेज माइनस में होगी, है ना। आपको याद होगा हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल किया करते थे तो गैल्वेनोमीटर होता था, गैल्वेनोमीटर जी, ये 0 होता था सेंटर में, और अगर इसकी सुई इस ओर आ जाती थी ना नेगेटिव वाली साइड, तो इसका मतलब परिपथ कहीं ना कहीं गलत जुड़ गया, सर्किट गलत जुड़ा हुआ है। तो हम इसकी सुई को हमेशा पॉजिटिव वाली साइड लेके जाते होते थे, इस साइड। समझ आ गई बात? ताकि सर्किट सही हो। तो कभी भी किसी भी सेल का ई नेगेटिव तो फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ई नेगेटिव हो तो कभी भी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। यानी पहला तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि इसका ई नेगेटिव है और ये फॉरवर्ड किया हुआ है। समझ आ गई बात? ई नेगेटिव होने के बाद अग्र दिशा में कभी नहीं जाएगा वो सेल हमेशा ई नेगेटिव होने के बाद प्रतीप दिशा में ही जाएगा। आगे बात समझ? तो पहला तो ऑप्शन ही गलत है, और उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन भी गलत है, सॉरी चौथा ऑप्शन गलत है। क्यों चौथा ऑप्शन क्यों गलत है बताओ? क्योंकि इसका ई क्या दिया है? प्लस का। ई प्लस का है तो मतलब सेल सही है या गलत है ये बताओ? ई प्लस का है तो सेल सही है। सही है तो कभी भी वो बैकवर्ड नहीं आएगा, वो हमेशा अग्र दिशा में जाएगा। सही है तो अग्र दिशा में चलेगा, गलत है तभी प्रतीप दिशा में जाएगा वो। गलत का मतलब क्या है? यानी हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। समझ आ गई बात ना? जैसे हमने यहाँ किया, देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रहा, देखो आप, इसका कितना आ रहा था बताओ? पूरे सेल का नेगेटिव में आ रहा था ना, देखो वैल्यू -0.46, तो हमने पलट के लिख दी। कितनी कर दी पलट के? +0.46। ठीक है, तो अब देखो वापिस क्लियर करो उस बात को। इसने क्या दिया? पहली कंडीशन में ई नेगेटिव दिया। ई नेगेटिव दिया तो बताओ सेल सही या गलत? गलत। सेल गलत है, ऐसा सेल नहीं बन सकता कभी भी। यानी हमें सेल को उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा लिखना पड़ेगा मतलब बैकवर्ड जाना पड़ेगा, प्रतीप दिशा में जाना पड़ेगा। जबकि यहाँ ऑप्शन में अग्र दिशा दी हुई है, तो नेगेटिव वाला कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अग्र दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, उसने क्या कहा? चौथे ऑप्शन में ई क्या है? पॉजिटिव है। ई पॉजिटिव तो सेल सही है गलत? सही है। सही है तो सेल की रिएक्शन हमेशा अग्र दिशा में चलेगी, फॉरवर्ड ही चलेगी। जबकि यहाँ ऑप्शन में प्रतीप दिशा लिखा हुआ था, तो ये गलत। अब ऑप्शन बचे 2। ठीक है, अब 2 बचे तो आपको अब ई सोल्व करना है। इसका ई सोल्व करोगे। ई सोल्व करोगे तो क्या फार्मूला बताओ? ई नोट का फार्मूला बताओ पहले तो। ई नोट सेल इक्वल टू क्या फार्मूला था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड कौन सा है बताओ? इसमें कैथोड कौन सा है? ऑप्शन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैथोड बताओ किसका दिया है? सीयू सीयू का दिया कैथोड। क्वेश्चन नहीं देखना आता क्या?
एमजी का दिया हुआ है। mg का दिया है, जल्दी नहीं करनी है आपने, mg का दिया है। अब mg का कैथोड दिया है ना, तो अब आपको कैथोड का कौन सा विभव रखना है, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव, ये भी देखना है कौन सा विभव रखना है, चैन अपचयन, चेन विभव। अपचयन विभव। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण विभव दिया है ना, ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। तो अपचयन विभव कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या वैल्यू पुट करेंगे अपचयन विभव के लिए इसकी, माइनस का 2.37, सही है, माइनस का 2.37 आएगा। अब आया एनोड, एनोड किसका दिया था क्वेश्चन में, एनोड किसका था, कॉपर का, कॉपर का। और एनोड की कौन सी वैल्यू रखनी है यहाँ, अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। अब जो दिया है वो कौन सा दिया है, अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन। तो चेंज करें या सेम रख दें, सेम ही रख देंगे 0.34, तो सेम रख दी। तो ये अपने पास ई नोट सेल आ गया माइनस का 2.71 वोल्ट, माइनस का 2.71 वोल्ट। अब ई देखना है इसका, ई जल्दी नहीं करनी किसी प्रकार से, ई देखना है, ठीक है ना, ई सोल्व करना है अपने को। अब इसकी कंसंट्रेशन देखो कितनी दी है, 1 m, इसकी भी कितनी दी है, 1 m। दोनों का चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज सेम है, तो यानी सेम है दोनों का चार्ज भी, तो जो ई है, ई नोट है वही ई होगा, तो ई भी इतना ही आएगा। तो ई किस में आया बताओ, नेगेटिव में आया, आया नेगेटिव में, ई नेगेटिव में आएगा। तो रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड होगी। यानी इसका आंसर ये वाला है, ई नेगेटिव है, सेल बैकवर्ड है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब ई नेगेटिव है ना तो डेल्टा जी पॉजिटिव आना ही आना है। कैसे आएगा डेल्टा जी पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा जी का क्या रिलेशन था, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। अब आप कह रहे हो ई नेगेटिव है, तो जब ई नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। यानी सही सेल जो होगा ना, वो सही सेल, इसको उल्टा करके लिखेंगे हम लोग, एग्जैक्ट सेल लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे Mg+2, यानी जो इसने कैथोड दिया था वो एक्चुअल में एनोड बनेगा, और जो इसने एनोड दिया था वो एक्चुअल में कैथोड बनेगा। तब आपका ई नोट सेल जो है वो प्लस का 2.71 वोल्ट आएगा। तो ये सेल सही है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड है, उल्टी चलेगी रिएक्शन, जो एनोड है वो कैथोड, जो कैथोड है वो एनोड बनाओगे। आया क्वेश्चन समझ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दे के पूछ भी सकता है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो सही है, इसमें कौन सा तथ्य सही है, कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। तो वो 4 में से देख लेना। पहले तो ई नेगेटिव है तो हमेशा बैकवर्ड ही जाएगा, फॉरवर्ड दिया वो गलत हो गया। ई पॉजिटिव है तो हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड दिया वो गलत हो गया। अब 2 में सोल्व करना है तो आपका ई नेगेटिव आ गया, तो 2 बस यही ऑप्शन खत्म हो गया, आपको बाकी देखना ही नहीं था। इसका ई पॉजिटिव आ रहा है, इसका ई नेगेटिव आ रहा है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो है नैर्नस्ट इक्वेशन में हमसे पुट किए जा सकते हैं, जो सारे मैंने 1 बाई 1 आपको क्लियर कर दिए हैं। अब कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं बिल्कुल। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये मान लो एक आदमी है ए, एक आदमी, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, 2 व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी। इन दोनों के पास मिला के 500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं मिला के दोनों के पास, 500। तो बताओ ए के पास कितने हैं, होशियार बहुत हो तुम सारे ही। क्यों 100-400 नहीं हो सकते क्या, नहीं हो सकते क्या, 250 ही होंगे क्या, 1 रुपया भी हो सकता है। हाँ हो सकता है कि बस कुछ ही ना हो, कि बस 500 ही हो। पर तुमने तो 250 बांट दिए कि 250 है। हिसाब बड़ा सौखा लगा लेते हैं हम लोग, है ना, क्या 2 के पास 500 है, एक बार 250 ही होंगे। क्यों होंगे 250, हो सकता है इसकी जेब खाली हो, 500 ये लेके बैठा हो सकता है इसके पास कुछ ना हो, 500 इसके पास नहीं हो सकता क्या। तो बस जिसको ये बात समझ आ गई ना, SHE का कॉन्सेप्ट यही है। SHE कब यूज़ किया जाता है, देखो
क्यों यूज किया जाता है SHE का वो भी देखो। अब आप बताओ A के पास कितने हैं, दोनों के पास मिला के 500 हैं, तो A के पास कितने हैं बताओ। 500 माइनस बी। 500 माइनस बी, बहुत बढ़िया। यानी पहले B के पता होने चाहिए, सही है, तभी A का बता सकते हैं, सही है। समझ आ गई बात ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल था मेरा आपसे। SHE इसीलिए क्या है कि हम लोग SHE को भी थ्योरी पढ़ते हैं, SHE की भी, कि SHE पढ़ना है मेरे को। SHE पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा एक्चुअल में, मैंने क्या कहा, दोनों के पास मिला के 500 रुपये हैं, तो A के कब बता सकते हो बताओ। A के एक क्वेश्चन मार्क है, कब बता सकते हैं, जब B के पता हो, B नोन हो, B के हमें पता हो, B ज्ञात हो, तो हम A की वैल्यू बता सकते हैं ना। अब मैं कह देता मान लो B के पास 100 रुपये हैं, तो आप मिनट मारते 400, पर आपने तो वैसे भी मिनट मारा, मिनट तो मारा ही नहीं, सेकंडों में बता दिया 250, है ना। समझ आ गया ना, कब बता सकते हैं A की वैल्यू, जब B के पता हो। तो बस हमने ये एक इलेक्ट्रोड लिया, क्यों लिया देखो आप। अब जिंक डेनियल सेल बना था जिंक से, और किससे बना था, कॉपर से, ठीक है। और यहाँ सोल्ट ब्रिज लगा था, यहाँ विभव मापी लगा था। अब विभव मापी में वोल्टेज आ रही थी 1.1 वोल्ट, ये तो वोल्टेज दे रहा था 1.1 वोल्ट, यानी इस रीडिंग जो इसकी EMF है इसका 1.1 वोल्ट है। लेकिन इसमें यह नहीं पता लग रहा था कि जिंक का कितना है और कॉपर का कितना है। टोटल तो पता लग रहा है, टोटल तो विभव मापी में दिख ही जाएगा, या नहीं दिखेगा बताओ। टोटल तो विभव मापी में आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आ रहा है विभव मापी में तो रीडिंग। लेकिन जिंक का कितना है, कॉपर का कितना है, ये नहीं आ रहा। यानी ये तो दिख रहा है कि दोनों के पास मिला के 500 रुपये आ रहे हैं, लेकिन A के पास कितने हैं, B के पास कितने हैं, ये नहीं आ रहे। तो फिर कैसे आ सकते हैं बताओ, A के मैं कैसे बता सकता हूं, जब B क्या हो, B के हमें ऑलरेडी ज्ञात हो। तो बस जैसे जिंक का विभव हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ SHE लगा देंगे, SHE इस जगह SHE लगा देंगे, क्योंकि SHE का हमें पता होता है कितना होता है। SHE का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है, 0.0 वोल्ट। SHE का कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। समझ आई बात। तो SHE का मेरे को पता है 0.0 वोल्ट है। अब पूरे सेल का मैंने जैसे जिंक को SHE के साथ जोड़ दिया, जिंक को किसके साथ जोड़ दिया, SHE के साथ। SHE नोन है, कितना है SHE का, 0.0 और पूरे सेल की रीडिंग आपको विभव मापी में दिखने वाली है, क्योंकि आपने सेल बना लिया एक SHE के साथ जोड़ के, पूरे सेल की रीडिंग आपको विभव मापी में दिखने वाली है। अब आपको फार्मूला भी पता है, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, पता है या नहीं पता बताओ, पता है। अब इसमें से दोनों में से एक SHE है, दोनों में से एक SHE है, तो एक की वैल्यू आपको पता है, जैसे ये SHE है, इसकी वैल्यू आपको पता है, पूरे सेल की रीडिंग आपको विभव मापी में दिख रही है। तो बताओ आप दूसरे की बता सकते हो या नहीं बता सकते सोल्व करके, बहुत इजी है। तो यही SHE का यूज है। SHE का जो यूज है, अज्ञात इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने में SHE का यूज किया जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में SHE का यूज किया जाता है, क्योंकि SHE का मानक विभव हमें पता होता है। SHE का कितना होता है, 0.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट। तो SHE की विशेषता है क्या, कि SHE कैथोड का काम भी कर लेता है और SHE एनोड का काम भी कर लेता है। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड और कैथोड दोनों का काम कर लेता है। क्यों, क्योंकि एनोड का विभव होना चाहिए नेगेटिव, एनोड वो होता है जिसका विभव नेगेटिव होता है, कैथोड वो होता है जिसका विभव पॉजिटिव होता है, जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब SHE का कितना है, 0.0, प्लस में या माइनस में, माइनस में भी 0 होता है क्या, नो सर, 0 0 ही होता है ना, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। 0 दोनों के बीच का आंकड़ा, ग्राफ नहीं बनाया क्या कभी, ग्राफ बनाया ना, तो सेंटर पॉइंट क्या रखते हो, सेंटर पॉइंट 0, ना कि प्लस 0 ना। तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, नेगेटिव होता तो एनोड का काम करता, पॉजिटिव होता तो कैथोड का काम करता। अब ना ये पॉजिटिव ना ये नेगेटिव, तो ये दोनों का ही काम कर लेगा, एनोड का भी और कैथोड का भी। आगे बात समझ,
यस सर। फिर कल हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, पूरा एसएचजी कल क्लियर कर दूंगा आपको, और एसएचजी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। समझ, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा क्या है? आ गया। यस सर।